कराची का सबसे कदीम इलाका किमाड़ी। किमाड़ी कराची का सबसे कदीम इलाका है। किमाड़ी में कराची पोर्ट वाक़ है। पोर्ट होने की वजह से किमाड़ी को बहुत अहमियत हासिल है, मगर किमाड़ी की हालत ज़ार देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये इलाका कराची का हिस्सा ही नहीं। कचरा और गंदगी इस कदर कि अल्लाह की पनाह, ऊपर से ये लॉकडाउन। यहाँ के गरीब लोग लॉकडाउन की वजह से इंतहाई परेशान हैं। बिजनेस लिंक इंटरनेशनल से बात करते हुए लोगों का कहना है कि ये दिए हम लोग बैठे हुए फ्रूट काट रहे हैं, और कोई हम लोग और किसी आते हैं पुलिस वाले, सारा फ्रूट गिरा के चले जाते हैं, कोई तराजू गिरा के चले जाता है। ये हाल है हम लोगों का। ये हम लोगों ने वोट दिया हुआ है पीपल पार्टी को। भाई आप कादिर पटेल है, आपका जो यहाँ के MNA MP हैं, उनसे आप अपील करोगे? क्यों नहीं अपील करते? अपील तो हम सबसे कर रहे हैं। इस वक्त रोड पे बैठ के अपील कर रहे हैं कि भाईजान ये हम लोग के लिए अलाउ करें, ये हम लोग कारोबार करें, हम लोग पैसा कमावे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। हम रेडी लगा रहे हैं, मगर वो बात नहीं है कि बस लॉकडाउन की वजह से वो पैसे नहीं बन रहे हमारे, सही है। और आगे से माल महंगा आ रहा है, और ऐसा हो रहा है कि बस हम लोग भी 100-150 रुपये बच रहे हैं, उसमें भी क्या घर का खर्चा चलाएं हम। बस ये मसला हमारे साथ। क्या किस तरह से गुजारा करते हो आप लोग घर पे यार? गुजारा बस अब अल्लाह बस चला रहे हैं हम लोग को, बस क्या करें, क्या कर सकते हैं। अभी आती है बस, मेहनत तो कर रहे हैं हम अपनी। तो हुकूमत से कोई कहना चाहोगे, वज़ीर आला से कोई? अब क्या बोलेंगे, अभी वो आते हैं, उनको उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। वो आते हैं बस भगा के हम लोग भगा देते हैं, हम लोग यही होता है कि बस क्या कर सकते हैं। जो आपका रश नहीं है, कारोबार में असर पड़ा हुआ, क्या बोलेंगे आप इस बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई ये लॉकडाउन ना खोला जाए। ये जो अभी शियों का जो आ रहा है ना मातम, तो इस चक्कर में ये चाह रहे हैं कि लॉकडाउन 21 रोज़ को खुल जाए। तो हमारी तो यही राय है कि इस साल ईद के बाद ही लॉकडाउन खोला जाए। बाकी अल्लाह मालिक जो होगा वो अच्छा ही होगा अल्लाह से। और ये जो बीमारियों से लोग डर रहे हैं कि बीमारी से होता है, ये बीमारी से कुछ नहीं होता है। ये मस्जिदें बंद करवा रहे हैं, ये कभी क्या करवा रहे हैं, ये सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात से होता है। बीमारी नफ़ा सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, इंसान से कुछ नहीं होता। चाचा कारोबार के सर यही बोल सकते हैं कि कारोबार तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कारोबार। बस अपना बस मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रेडी चला के उसमें गुजारा कर रहे हैं। उसमें भी पीछे से माल इतना महंगा मिल रहा है, और यहाँ पर जो है ना ख़रीदारी इतनी है ही नहीं। आप बाकी खुद देख सकते हो तो आवाम किस तरह जो है ना बस लंजों में आई हुई है। कोई पता नहीं है, धक्के धक्के में बस चल रहे हैं एक दूसरे के। बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमें मिला। ना आसरा है, ना हमें होएगा कि हमें कुछ आसरा होएगा इनसे बड़ों से। हमें कुछ है ही नहीं, बस अपना बस रेडी में चल रहे हैं बस। और हम क्या कह सकते हैं, बाकी ये खुद समझ जाएँ। अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत ख्याल है तो हमारा आवाम का जो है ना ख्याल कर लो। हमारी यही दरख्वास्त है आप लोग से। और हम अगर कुछ कह भी नहीं सकते, अगर कहेंगे भी तो कौन सा कोई हमारी सुनने वाला है? कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हम अपना ही बस उसमें बस चल रहे हैं, मजदूरी करके चल रहे हैं, बस पेट पाल रहे, अल्लाह चला रहा है। और मेरा तो 1.5 महीने से कारोबार बंद करवाया हुआ। फिर आप गुजारा किस तरह कर रहे हैं भाई? आपको कोई बस यही एक दूसरे से उधार सुधार लेके गुजारा कर रहे हैं। तो अब क्या करोगे? हुकूमत क्या वोट भी तुम लोग इन्हीं को देते हो, फिर इन्होंने ही अब क्या करें फिर? आज भी ये कल भी यही आएंगे। तो वोट वाले यही हैं तो इन्हीं को देंगे ना, और किसको देंगे? इसी तरह रहो, फिर इसी तरह मत करो, सही रहो। हाँ तो सही बात है ये तो। यही होगा, हाँ इसी में ही मारो, और क्या होगा। बोल रहे 12,000 रुपये किसको दिया है उसने? वो बोलते हम लोग राशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं राशन? किसी गरीब आदमी को दो तो सही, पता तो पड़े कि बैंक जो इसको मिला है। आज तक तो किसी को मिला नहीं है, खाली बातें, जो भी आ रहा है बातें करके चले जाते हैं। ये भी न्यूज़ में आप निकाल के चले जाओगे, हमें भूल जाओगे, नहीं रखोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं रखोगे आप, नहीं आएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी न्यूज़ में दिया हुआ है, किसी एक न्यूज़ वाले ने भी नहीं दिया है आज तक। कसम खुदा की नहीं आएगा। पूरा आएगा? नहीं आएगा, आएगा। अरे नहीं आएगा। इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल मैंने दिए, नहीं आया। हम कोरोना वायरस की वजह से सारा बंद किया हुआ है, तो आप खुद देखें अभी गरीब आवाम क्या करेगी, किस तरह लोग सब रोज़े के लिए सामान ले जाएंगे। ये मोबाइलें आ रही है, ये भगा रही है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। इसका कोई हल निकालना चाहिए, यही कहूँगा आपसे, और क्या कहूँ। कहना चाहोगे यार? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। कोरोना वरोना भाईजान कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं माशाल्लाह किमाड़ी में तो रोज़ यही जैसा आप रश देख रहे हैं इसी तरह से रश रहता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपके सामने ऐसा केस नहीं आया जो कोरोना के हवाले से हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब अच्छा है। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। अपने दिल को, अपनी नीयत को साफ़ रखो।
इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक मज़दूर हूँ। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में रोज़गार का बिल्कुल बेरोज़गारी छा चुकी है। जो रिक्शा ड्राइवर है, जो मज़दूर है, डेली के जो कमाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, बाकी सब बेरोज़गार हैं। किसी के पास, मेरा एक दोस्त है, अपने दोस्त का बता रहा हूँ, उसके घर में उसके बच्चों के दूध के पैसे नहीं हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। फ़ायदा नहीं। हुकूमत से क्या अपील करोगे यार? हुकूमत से यही अपील, वोट आपने पीपल्स पार्टी को दिया है, वो पीपल्स पार्टी के वोटर हो। इस बार तो गलती से हमने इमरान खान को भी दे दिया था वोट, मगर गलती कर दी, सोच रहे हैं अब। मैं यही कहना चाहूँगा, देखें इमरान खान साहब अगर ये बात सुन रहे, मेरी लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। रूटीन आज भी वही है, आप भी देख रहे हैं, आप कैमरे में दिखा सकते हैं, रूटीन आज भी वही है जो पहले थी। मगर अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई केसेस भी नहीं है कोरोना के, और जो केसेस सामने आए तो चंद केसेस उसमें झूठे। हमारे किमाड़ी के 2 केसेस ऐसे हुए जिनकी पूरी फैमिली को ले गए और कोई कोरोना नहीं निकला, उनको करंतना में रखा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई ये सब फेक है। मैं यही कहना चाहूँगा, खुदारा आप लोगों की मेहरबानी होगी, ये लॉकडाउन हटाया जाए, ये सब हटाया जाए, ताकि ये जो बेरोज़गारी छा चुकी है पाकिस्तान में, दोबारा आप देख लेना स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ जाएंगे। बेरोज़गारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम फिर, ये आप देखना जब लॉकडाउन हटेगा ये सर बुलंदियाँ छा रहे होंगे। क्यों? कोई अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों को भूखा नहीं देख सकता जनाब। तो मेरा इनसे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि मेहरबानी करें, इस लॉकडाउन को आप हटा दें। कारोबार ही नहीं है भाईजान, क्या करें? सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है। अब काम होगा तो कोई बात बनेगी। आपके सामने सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, अब क्या करें? हम भी गरीब हैं, रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं खुद दिहाड़ी मारूँ, काम ही नहीं है। क्या हुकूमत से अपील करोगे? अपील क्या करनी है? हुकूमत ने कुछ दिया ही नहीं हमें। वो 12,000 वाला मैसेज किया, उसमें भी कुछ नहीं आया है। अब उनको चाहिए हमारी कुछ मदद करे, कारोबार नहीं, लॉकडाउन को हटाया, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। हुकूमत सिंध से कोई अपील करेंगे? हुकूमत सिंध से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या उम्मीद रखे इससे? घरों पे राशन नहीं मिला हमें, NIC की कॉपियाँ दे दे के थक गए हम, हमें वो नहीं मिला है। अभी हम किससे उम्मीद रखें? आप दोगे हमें, मीडिया देगी हमें, मीडिया तो इंटरव्यू लेके चली जाएगी, मुराद अली शाह सुनेगा पर चुप करके बैठ जाएगा, और क्या। हमारे कादर पटेल साहब के पास 4 दफ़ा हमारे NIC की कॉपियाँ की, हमारा राशन किधर, राशन जो है दुकानों में बिक गया है, हमें कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग तो फिर भी वोट उन लोगों को देते हो? हम तो आज तक वोट नहीं दिया इनको, ना ही देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। हमारे बाप की तौबा इनको वोट दे जाए। नेमुल बदल यही है कि अब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो कुछ करेंगे, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमत से अपील है कि लॉकडाउन को हटा दिया जाए और ताकि हमारा कारोबार आसान हो जाए। किमाड़ी की अवाम हुकूमत सिंध और मुंतखब नुमाइंदों से सख्त नाराज दिखाई देती है। अवाम का यही मुतालबा है कि ये लॉकडाउन हटाया जाए ताकि वो अपना काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन इमरान अली के साथ हामिद राव, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।